और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर भारत में दिख रहा है कोहरे का कहर। कई राज्यों में शीतलहर ने बढ़ाई है आम लोगों की परेशानी। यूपी और दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। हरियाणा और हिमाचल में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई राज्यों में शीतलहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। यूपी और दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ दिल्ली, यूपी, हरियाणा में तो कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, सड़क पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं हिमाचल में जो सैलानी हैं वो इस बर्फबारी का, इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हवा चलने की वजह से प्रदूषण कल के मुकाबले कम रहा, जबकि कुछ इलाकों में कोहरा भी देखने को मिला। साथ ही शीतलहर चलने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में ठंड की कहर लगातार जारी है और इसी ठंड की कहर में दिल्ली में एयर पोल्यूशन इंडेक्स का भी कहर लगातार जारी है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 300 के पार और 400 तक रिकॉर्ड किया गया है। इस समय हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और अगर दिल्ली में कोहरे की बात करें तो जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है उसकी वजह से जो स्मॉग है, जो कोहरा है, वो भी देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो कोहरा है वो छाया हुआ है और कोहरे के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। हालांकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार जो कोहरा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, उसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कई जो जरूरी और आवश्यक कदम हैं वो तो उठाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में कोहरे की स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रेल यातायात है या सड़क यातायात है उस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा बढ़ा हुआ है उसकी वजह से जो सड़कों पर गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार बेहद कम हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। कोहरे का जो कहर है वो भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो हवा है उनकी रफ्तार में बहुत ज़्यादा गति नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं यूपी के वाराणसी में शीतलहर लोगों पर कहर बरपा रही है। विजिबिलिटी बहुत कम है और लोग अलाव तापने को मजबूर है। आज सोमवार की सुबह धर्मनगरी काशी शीतलहर ठंड के साथ साथ घने कोहरे की चपेट में है। ये तस्वीर हम आपको वाराणसी के शहरी क्षेत्र की दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा जो वाहनों का आवागमन हो रहा है उस पर भी साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। जो भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो लाइट का प्रयोग कर रही हैं। दिन में ही ऐसे हालात देखे जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए कि विजिबिलिटी कितनी कम है। तो निश्चित ही आज काशी में शीतलहर ठंड के साथ साथ घने कोहरे का भी चपेट है। आप दूसरी तरफ की तस्वीर देखिएगा कि देखिए जो वाहन आ रहे हैं वो लाइट का भी प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई एक तरफ की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि आज ठंड ज्यादा है। इसके अलावा जो तापमान की बात कर लें तो करीब न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं कुछ लोगों से भी हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे कि आज के हालात क्या है। आज सोमवार के दिन जिस दिन लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, काफी ज्यादा ठंड है। भाई साहब यहाँ पे ही रहते हैं आप काशी में? हाँ, आज ठंड ज्यादा है। आज बहुत ठंड है। 3 दिन बाद फिर ठंड पड़ा है। हम मिंट हाउस पे भी नहीं जा पाए। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो कि ज़रा सा धूप क्या निकल गया कि मान लो कोहरा छा गया ज़्यादा ही। और धूप की भी बात कर लें तो बीते एक सप्ताह से बहुत समय के लिए यहाँ पर धूप नहीं निकला है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो वाहनों का आवागमन हो रहा है वो भी प्रभावित है, क्योंकि दिन में ही वाहनों को लाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आज न सिर्फ ठंड शीतलहर बल्कि कोहरे का भी
जबरदस्त प्रभाव है धर्मनगरी काशी में। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन इतनी नहीं कि वो खुलकर लंबी सांस ले सके। छुट्टी के दिन दिल्ली में बीते कुछ दिनों के मुकाबले धुंध कम थी, लेकिन फिर भी AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में था। इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम और सिग्नेचर ब्रिज तक हर इलाके में धुंध थी। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले राहत मिली, तो वो कल की अपेक्षा आज बेहद कम देखने को मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर। बावजूद इसके AQI कई जगहों पर 400 के पार गया। आनंद विहार में 433, चांदनी चौक में 452, बवाना में 442, पटपड़गंज में 410, पंजाबी बाग में 422। AQI का खतरनाक स्तर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी था। जो वाहनों की जो स्पीड है उस पर भी लगाम लगाई गई है। जितना का AQI लेवल है 511 है। धुंध और प्रदूषण की वजह से हाईवे पर गाड़ी चलाना भी फिलहाल खतरे से खाली नहीं।